वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर आपको रोम्बस दे रखा है और रोम्बस के दो डायगोनल्स की लेंथ दे रखी है 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर। तो इस दोनों लेंथ से आपके डायगोनल से आपको रोम्बस ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो रफ फिगर हम ड्रॉ करते हैं, रोम्बस ड्रॉ करेंगे। तो आपको प्रॉपर्टी मालूम है रोम्बस की कि चारों साइड उसकी क्या होती है, इक्वल होती है, और जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। तो एक डायगोनल आपका हो गया ए सी, जो कि है 5.2 सेंटीमीटर का, और दूसरा जो डायगोनल है आपका हो जाएगा 6.4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है, क्योंकि हमें लेंथ नहीं दे रखी है, बाहर की लेंथ नहीं रखी है, डायगोनल यानी अंदर की डायगोनल दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, डायगोनल से ही हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो स्टेप करना है वो है कि ए सी डायगोनल को आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो स्केल का यूज़ करेंगे इससे हम। तो स्केल लेंगे, स्केल से हम क्या करेंगे, डायगोनल ए सी ड्रॉ करेंगे 5.2 सेंटीमीटर का। ठीक है, ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद जो लेंथ है वो आपकी हो जाएगी ए और सी 5.2 सेंटीमीटर की। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये है, क्योंकि जो डायगोनल होते हैं कोलम्बस के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो जो अगला स्टेप होगा कि हमें एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ही करना है क्योंकि जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी इनके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसका मतलब हुआ कि वो परपेंडिकुलर क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर भी हैं एक दूसरे के ऊपर और बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कि आपको ए सी लेंथ का हाफ से ज़्यादा क्या लेना है, कंपास में लेंथ लेनी है। ठीक है, तो हम क्या कंपास लेंगे और 5.2 सेंटीमीटर है, यानी हमें 5.2 सेंटीमीटर के हाफ से हमें ज़्यादा लेना है। तो हम क्या करेंगे, ले लेंगे 4.5, जितना हो 4 ले सकते हो, 4.5 ले सकते हो, और इसको आप रखोगे ए पॉइंट पर। ए पॉइंट पे रखने के बाद आप एक आर्क ऊपर लगाओगे। तो एक आर्क आप लगाओगे ऊपर की तरफ। ठीक है, सेम आपको क्या करना है, वही आर्क लगाना है एक नीचे की तरफ ए पॉइंट से। और सेम आपको क्या करना है, इसको रखना है फिर से सी पॉइंट पे रखना है, और सेम जो आपने ए पॉइंट से किया था वही आपको फिर से ऊपर सी पॉइंट से करना है, और नीचे भी आपको सी पॉइंट से ही आर्क लगाना है। तो ये दोनों जो आर्क होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो क्या हो जाएगा, उस लाइन को आपको जोड़ देना है, तो वो ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जोड़ देते हैं दोनों आर्क को, ये आपने जोड़ दिया आर्क को। अब ये क्या है, ए सी क्या हो गई, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया है ए सी का ये वाली लाइन। तो हम इसे एक अलग से कोई नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये लाइन ड्रॉ की हमने, तो ये लाइन होगी आपके पास एम, और ये हो गया आपके एन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना है आपको, ये है कि इसी लाइन पर आपका क्या होगा, दूसरा डायगोनल आएगा। तो दूसरा डायगोनल ड्रॉ करने के लिए आप डायगोनल इस लाइन पे कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा ये हमें नहीं मालूम है। तो हम देखेंगे कि जो इसकी लेंथ है दूसरी डायगोनल की वो कितनी है, 6.4 सेंटीमीटर। अब क्योंकि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि जो ए सी लाइन है वो बी डी को भी बाइसेक्ट करेगी। तो यानी सेंटर अगर हम ओ मानते हैं इसे, तो ऊपर की तरफ 3.2 सेंटीमीटर और नीचे की तरफ 3.2 सेंटीमीटर। अगर हम पूरा माने तो वो 6.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये डायगोनल ड्रॉ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कंपास से एक आर्क लेंगे, आर्क लगाएंगे 3.2 सेंटीमीटर का, कंपास में एडजस्ट करके ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे और नीचे की तरफ आर्क लगाएंगे। तो हम कंपास लेंगे, कंपास लेने के बाद
आपको यहाँ रखना है सेंटर में, ठीक है। सेंटर में रखने के बाद अब आपको एडजस्ट करनी है 3.2 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे कंपास में 3.2 सेंटीमीटर लेंथ, और फिर आपको यहाँ पर आर्क लगाना है, यहाँ पर ऐसे ही आपको आर्क लगाना है ऊपर की तरफ यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट आपने आर्क लगाए हैं वो आपकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी डी बी। तो इन पॉइंट को हम जहाँ पे भी ये पॉइंट आर्क के थ्रू इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपके हो जाएंगे बी पॉइंट और डी पॉइंट, ठीक है। इनको आप जोड़ दो, ज्वाइन कर दो, से बी ज्वाइन कर देंगे, फिर बी से हम ज्वाइन करेंगे सी की तरफ, फिर सी से आप ज्वाइन करोगे डी, ठीक है, और फिर ए से आप डी ज्वाइन कर दोगे। तो ये आपका एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब आप क्या करोगे, जो भी आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है रोम्बस, उसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप आपने ड्रॉ किया था कि एक लाइन सेगमेंट ए सी ड्रॉ की थी, ठीक है, जो कि डायगोनल है रोम्बस का। तो हम लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए सी 5.2 सेंटीमीटर। फिर क्या किया था, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ए सी, यानी ए सी लाइन पर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। अब जो अगला स्टेप हमने किया था वो क्या था कि डायगोनल बाइसेक्ट एट मिड पॉइंट, यानी जो डायगोनल है ए सी उसका जो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया था। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी कहती है कि दोनों डायगोनल क्या करते हैं, ओ पॉइंट पर, यानी हम कहें कि इस ओ पॉइंट पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ लिखोगे सिंस diagonals bisects at midpoint O, therefore get half of 6.4 centimeter, that is 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी अगर डायगोनल जो कि है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो जो लेंथ है यानी जो बी डी की लेंथ है, हम जो हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, तो वो जो लेंथ आएगी वो 6.4 सेंटीमीटर की होती है। तो ओ पॉइंट से ऊपर की तरफ 3.2 और उतना ही क्या है 3.2 नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। अगला जो स्टेप है वो है ड्रॉ एन आर्क ऑन बोथ साइड of AC, radius 3.2 centimeter from intersection point O, which intersect at B and D। यानी हमें आर्क लगाना है पॉइंट O से B और D के लिए, जो कि 3.2 सेंटीमीटर के हैं, जो B और D पर इंटरसेक्ट करेंगे। अब हमारा लास्ट जो फोर्थ पॉइंट है कि आपको जहाँ पे भी B और D इंटरसेक्ट करके पॉइंट बना रहे हैं वहाँ पर आपको लाइन ज्वाइन कर देनी है। तो आप लिखोगे
join line AB, BC, CD and DA। तो ये आपने सारी लाइन जोड़कर, तो ये आपका क्या हुआ, एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है।